नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में ऐसी कई धार्मिक पौराणिक कहानियां हैं जिन्हें जानकर आपकी आस्था और विश्वास भगवान के प्रति कई गुना बढ़ जाएगा। भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार के व्रत की बहुत महिमा मानी जाती है। आज सावन सोमवार का चौथा व्रत है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपार सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि सावन सोमवार के व्रत में कथा का पाठ किए बिना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। अगर आप भी सावन के चौथे सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन इस व्रत को करने वाले भक्तों के लिए इस कथा का पाठ करना अनिवार्य माना जाता है। सावन सोमवार व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरपुर नामक एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन दौलत किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तब भी वह उदास रहता क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति की कामना के लिए वो हर सोमवार व्रत कर भोलेनाथ की पूजा किया करता और भगवान शिव के मंदिर में जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और वो भोलेनाथ से कही, हे प्रभु, ये आपका अनन्य भक्त है, इसके सभी कष्टों को दूर कीजिए, ये आपका सच्चा भक्त है। शिवजी बोले, हे देवी, इस साहूकार की कोई संतान नहीं है, यही इसके दुख का कारण है। माता पार्वती ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इस साहूकार के भाग में संतान का योग नहीं है। अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके बाद भी माता पार्वती नहीं मानी। आप बोली, प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, वरना भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। ये सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। ये सारी बातें वह अपने पत्नी को बताई। पुत्र के अल्पायु होने की बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार का व्रत नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने पुत्र के विवाह के लिए कहा। तब साहूकार ने कहा कि पुत्र अभी पढ़ने के लिए काशी जाएगा। इसके बाद उसने पुत्र के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वे दोनों इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में वह एक राज्य में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वो अचानक किसी कारण एक आंख से अंधा हो गया। ये बात किसी को पता न चले इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से एक ही जगह बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्त्र दान भी किए। उसी रात्रि में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगे। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुँचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान मिला था। तब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, कृपा कर उनके दुख दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन भोलेनाथ ने अमर को जीवन वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वो राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकार की पत्नी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र का मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे।
तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंचा। अमर को अपनी नव विवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसी रात भोलेनाथ ने साहूकार के स्वप्न में दर्शन दिए और कहे, साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ।